माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अकाउंट्स बाय प्रियांशी में। इससे पहले वाले पार्ट में हमने पार्टनरशिप डी टॉपिक के 2 इलस्ट्रेशन सॉल्व करें। अगर आपने वो सीरीज नहीं देखी हो तो पहले वो सीरीज देख लेना, उसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करना। ओके, सो ये पार्टनरशिप डी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अभी हम सॉल्व करेंगे। मैं आपकी स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, आप देखना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे, इसका सॉल्यूशन मैं अभी आपको करा रही हूँ। सो क्वेश्चन क्या है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तो हाउ आर द फॉलोइंग मैटर्स सॉल्व। तो जो नीचे उसने मैटर्स दे रखे हैं वो हम कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट दे रखा है सैलरी ऑफ पार्टनर्स। तो हमने अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से हमने पढ़ा था कि सैलरी ऑफ पार्टनर्स इज नॉट पेड। ओके, तो फर्स्ट नॉट पेड इसका आंसर होगा। सेकेंड बी वाला है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। हमने पढ़ा था कि अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट 1932 पार्टनर्स की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं होता है। ओके, तो IOC इज नॉट पेड। नाउ हम सी पे चलते हैं, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। जब कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो अकॉर्डिंग टू द एक्ट उसको इंटरेस्ट मिलता है 6% पर एनम के हिसाब से। आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारी बार ऐसा दे देंगे कि मार्केट रेट है 12%, लेकिन अगर जहाँ पर पार्टनरशिप रेट एब्सेंट हो तो हमको 6% पर एनम के हिसाब से ही इंटरेस्ट ऑन लोन पे करेगी फर्म। ओके, तो सी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 6% पर एनम। डी वाला डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या किस टाइप से होगा, प्रॉफिट शेयर इक्वली। ई वाले पे चलते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, मतलब जब पार्टनर्स फर्म से कुछ पैसा पर्सनल यूज या कोई भी चीज़ पर्सनल यूज के लिए लेते हैं तो उस पर इंटरेस्ट पे करना होता है उनको, तो ये अकॉर्डिंग टू द एक्ट पे नहीं होगी। ओके, नोट चार्ज। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स मतलब पार्टनर्स ने लोन दिया है या फर्म को, तो 6% पर एनम के हिसाब से वो इंटरेस्ट पे करेंगे। लास्ट पॉइंट दे रखा है इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स एंड पीछे क्वेश्चन मार्क लगा रखा है। इट मीन्स कि फर्म पार्टनर को कितना इंटरेस्ट लोन पे देगी। तो अकॉर्डिंग टू द एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से फर्म पार्टनर को 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देगी। सो ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको समझ में आया होगा। अब हम जल्दी से इसी बेसिस पे क्वेश्चन नंबर सेकेंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना या फिर आप आपकी जिसमें नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं उस नोट्स वाली कॉपी में लिख लेना। फॉलोइंग डिफरेंसेस हैविंग अराइजेस अमंग PQR स्टेट हु इज करेक्ट इन ईच केस। ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि PQ और R एक फर्म के पार्टनर से। ओके, तो उस फर्म के पार्टनर से तो हु इज करेक्ट, जो नीचे स्टेटमेंट दे रखे उसमें से सही कौन है, ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। इसका एक केस देखते हैं। P used 20,000 belonging to the firm
पी ने 20,000 रुपये फर्म के यूज़ करे और उसे प्रॉफिट कमाया है 5,000 का। क्यू एंड आर वॉन्ट द अमाउंट टू बी गिवन टू द फर्म, और क्यू और आर चाहते हैं कि जो अमाउंट उसने लिया है, किसने, पी ने यूज़ करा है फर्म का, वो उसको रिटर्न करे फर्म को। तो एक केस में 20,000 तो उसने, हाँ 20,000 तो उसने फर्म से लिए थे, प्लस उसने प्रॉफिट कितना कमाया उन 20,000 से, 5,000 उसने प्रॉफिट कमाया है। तो टोटल फर्म को 25,000 रिटर्न करेगा पी। ओके गाइस, तो इसका आंसर है 25,000 पी को पे कर लें। नेक्स्ट है क्यू यूज्ड 5,000। नेक्स्ट में क्यू पार्टनर फर्म की बिलोंगिंग यूज करता है 5,000 की, उसके बाद उसको उससे लॉस हो जाता है 1,000 का। तो ये बात ध्यान रखना कि फर्म जो है वो लॉस बियर नहीं करेगी। ओके, तो 5,000 बी केस में 5,000 फर्म से लिए थे, उसके बाद उसको लॉस हुआ है 1,000 का, बट स्टिल फर्म जो है फर्म को सिर्फ 5,000 रुपये फर्म को देगा। कौन, क्यू, जिसने यूज करे। नेक्स्ट इज सी, पी एंड क्यू वांट टू परचेज गुड्स फ्रॉम ए लिमिटेड, आर डज नॉट एग्री। पी एंड क्यू चाहते हैं कि वो परचेज करे गुड्स, लेकिन आर एग्री नहीं है। तो पी एंड क्यू, मेजोरिटी किसकी, 2 जने एग्री, 1 जना अनएग्री है, तो वो ए लिमिटेड से परचेज कर सकते हैं बिकॉज ऑफ मेजोरिटी। Now D case, Q and R want to admit C as a partner, but P does not agree. Q और R C को एज अ पार्टनर अपनी फर्म में अलाउ करना चाहते हैं, एडमिट करना चाहते हैं, बट P एग्री नहीं है उनसे कि वो हमारी फर्म में एज अ पार्टनर ऐड नहीं हो सकता है। तो गाइस, इसमें ये होगा कि जब एक जना भी एग्री नहीं है तो हम C को एज अ पार्टनर एडमिट नहीं कर पाएंगे। तो C इज नॉट एडमिटेड as a partner. Now हम ई के सॉल्व करेंगे। आर हैड गिवन लोन टू 1 लाख रुपीज। आर ने फर्म को लोन दिया है 1 लाख रुपीज का। फर्म डिमांड कर रही है इंटरेस्ट उससे 10% पर एनम। पी एंड क्यू डू नॉट एग्री टू पे द इंटरेस्ट। तो हमने ये पढ़ा है कि हमको इंटरेस्ट देना है तो 6% के हिसाब से ही देना है। फर्म जितना भी डिमांड करे तो 6% पर एनम के हिसाब से ही इंटरेस्ट होगा। सो ओके गाइस, आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। रिमेनिंग क्वेश्चन 2-2 करके हम नेक्स्ट सीरीज में देंगे, तो आप इन दोनों को नोट कर लेना और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। ओके, लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।